मिथिलांचल की पावन भूमि सरसोपाही के अयाची शंकर वार्षिकोत्सव 2024 के इस मंच के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर उदयनाथ झा जी, मंच पर उपस्थित झंझारपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय रामप्रीत मंडल जी, मंच पर उपस्थित अभी कुछ क्षणों पहले यहाँ से निकले हैं आदरणीय विधान पार्षद माननीय घनश्याम ठाकुर जी, आदरणीय ब्रजेश त्रिपाठी जी, मधुबनी के मेयर अरुण राय जी, यहाँ के पुरातात्विक सरसोपाही की पुरातात्विक ढंग से बहुत शानदार व्याख्या जिन्होंने किया आदरणीय अमल झा जी, फूले भंडारी जी, मनोज चौधरी जी, रतिनाथ झा जी, प्रोफेसर अमरनाथ जी, प्रोफेसर विश्वनाथ झा जी, युवा और ऊर्जावान जिला पार्षद छोटे भाई पिंटू मिश्रा जी, डॉक्टर संजीव जी, बीजे अमरनाथ जी, भाई गौड जी, पूर्व प्रमुख अनूप कश्यप जी, तो बड़ा कठिन हो जाता है संचालन, किसको रोकूं किसको टोकूं, इसलिए एक ताली भाई अनुराग जी के लिए बनती है। वो किसी को टोक भी नहीं सकते हैं, माननीय आए हुए हैं, माननीयों को जाना भी है, विद्वत जन जितनी शानदार तरीके से बात कर रहे हैं, हर कोई सुनना चाह रहा है, मगर समय, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और से हैं पूर्व मुखिया और संयोजक आदरणीय जी और इस डीह के संरक्षक करता भाई रघुवीर साफी जी, इसके साथ ही आज प्रसूति जल सेविका सम्मान हेतु जिनका चयन किया गया आदरणीय श्री नारायण जी चौधरी जी और जनाब तौसीफ साहब, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही शानदार मंगलाचरण, जब डॉक्टर काशीनाथ झा जी का सुन रही थी तो लग रहा था कि जो 14वीं सदी के उत्तरार्ध में जो न्याय दर्शन का बीज, जो न्याय दर्शन के प्रकांड विद्वान आदरणीय भवनाथ मिश्र जी उर्फ अयाची मिश्र जी का जन्म हुआ था, वो सदियां बीत जाती हैं, मगर विद्वानों का जो अंश है वो कहीं न कहीं वातावरण में व्याप्त रहता है। जब उनका मंगलाचरण सुन रही थी, इसके साथ ही वेद पाठ हेतु मंच पर उपस्थित थे यहाँ के कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में रह रहे वेद पाठी बालक पीयूष जी, हरिमोहन जी, पंकज जी और उनकी टीम, और उसके साथ ही आज सृष्टि फाउंडेशन की पूरी टीम ने, और उसमें हमारी छोटी बहनों की जो प्रस्तुति रही है, जिसकी प्रशंसा हर एक पूर्व वक्ता ने, समय सबके पास कम था मगर उनकी प्रशंसा से कोई अपने को नहीं रोक सका। एक बार चाहूंगी कि उन तालियों की गड़गड़ाहट से आज अयाची शंकर मिश्र जी के इस डीह पर हम उनका स्वागत करें। मुझे लगता है का मंच हो तो बहुत विषय समाप्त हो चुके रहते हैं, कुछ चीजों को कह के मैं भी बहुत वक्त नहीं लूंगी आप लोगों का। लगातार 1:30 बजे से यहाँ आप लोग गर्मी में बैठे हुए हैं। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपके इस सरसोपाही के और जो डीह है हमारा, ये इसी अयाची डीह पर भवनाथ मिश्र जी उर्फ अयाची मिश्र जी का जन्म हुआ था। इस विश्व में अयाची जो शब्द है, विद्वान बैठे हुए हैं इसलिए बहुत नहीं बोलना चाहती, अयाची शब्द है कि जो याचना न करे, जो याचना नहीं करता है। और 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक गोकुल परंपरा में आपके यहाँ लगातार यहाँ बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी होती थी। और बहुत बड़ी बात है कि मैं
याचना नहीं करूंगा और ऐसे अयाचक को जन्मने का सौभाग्य जहां प्राप्त हुआ वो गांव है यह सरसोपाही। इसलिए आप एक ऐतिहासिक विश्व इतिहास में न केवल बिहार न केवल भारत न्याय दर्शन के प्रकांड विद्वान थे और जैसा कि आदरणीय प्रोफेसर अमरनाथ जी चूंकि इतने शानदार वक्ता बोल चुके हैं कि अब कुछ बचा नहीं बोलने को कि मात्र 1.5 कट्ठे जमीन में वो अपना पूरा जीवन यापन करते थे और एक बार भूमि को खोदने के क्रम में जब सोने का घड़ा मिला तो उन्होंने कहा कि भूमि से मिले हुए इस धन पर मेरा हक नहीं, ये राजकोष की चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसके साथ ही आज पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ इस अयाची डीह पर जब लगातार उस समय 3-4 दिन आने का मौका मिला था कार्यक्रम की पूर्व तैयारी में, तब भी मैंने कोशिश किया था कि उन आदरणीय महान प्रसव सेविका का नाम ज्ञात हो, मगर नाम ज्ञात नहीं हो सका था। मगर बहुत बड़ी बात है, सारे संदर्भ यहाँ ज्ञात हैं, बहुत बड़ी बात है, हम इनकार नहीं कर सकते। जो वर्ण व्यवस्था रही है, अयाची मिश्र जी के मूर्ति के बगल में जो प्रसव सेविका थी और जिन्होंने उनको प्रसवोपरांत जो उपहार मिला था उससे उन्होंने जल संरक्षण के लिए पोखर खुदवा डाला। और बहुत बड़ी बात है कि 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ये घटना आज, तब तक मुगल काल बीत गया, हम तब तक 21वीं सदी में इंकर गए और आज भी हम याद करते हैं। यही वो होता है, कुछ पुत्र पुत्रियां ऐसी होती हैं जो अपने जन्मभूमि का ऋण चुकाते हैं और वही नाम था। पुरस्कार की भी परंपरा शुरू की गई, इसके लिए पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। खास तौर पर जो 1:30 बजे से यहाँ सब महिला सब अत्ते देर से बैठल छिए, अहो सबके बहुत बहुत हम धन्यवाद दै छी। एकदा अपने से अपना लेल ताली बजाओ, नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण के बिहार छे, तो जोर से एकदा ताली अपना महिला लेल। चूंकि अयाची डीह में अगर अयाची मिश्र जी पूजनीय छथिन तो उजे अनाम प्रसव सेविका रहते साथ तमाम लोग के बहुत बहुत आभार प्रणाम। और साथ में वो चीज कहो कि जब जल संवर्धन पर काम कर रहे समाज सेवी बोल रहे थे, उन्होंने कहा तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी। उनका कहना था कि सरकार और पूरा सिस्टम, और ओपन उन्होंने आरोप लगाया कि अंचलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, जिलाधिकारी और ऊपर तक पोखर भरवाए जाते हैं और टोकरियों में धन ऊपर जाता है। क्षमा के साथ मैं कहना चाहूंगी कि मैं आपकी तरफ से, चूंकि मैं जदयू की प्रदेश अध्यक्ष के साथ जदयू की प्रदेश प्रवक्ता भी हूं और राज्य के कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति बिहार की सदस्य भी हूं, जहां से बिहार की जितनी योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं जहां से बढ़ती हैं, बनती हैं, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम में रखा है। मैं संवेदक बनूंगी अगर कोई पदाधिकारी डायरेक्ट इस तरह की बातों में सरोकार रखता है। मैं गारंटी नहीं ले रही कि भ्रष्टाचार नहीं है, मगर एगो चीज कहब, अभी पूर्व वक्ता बजे छलखिन, अहाँ सब सीनियर छिए, अनुभव अहाँ से निश्चित तौर पर कम हेते हमरा, मगर बचपन में जे दादी गांव गेल छिए तो हमरो याद छे कि पोखरी के भीड़ा खाली रहे पहले, आ पोखरी के कोना पर धार बनल रहे, जैसे भर गांव के पानी टघर कर पोखरी में चल आवे और उस पोखर से वाटर लेवल मेंटेन रहता था। 70s का दौर आया होगा या पहले, मेरे जन्म के पूर्व की बात रही होगी, मैं नहीं कह सकती। पोखर के भीड़ा पर लोग निवास करे लगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी जितना भी सैरात पंजी में इंकित पोखर है, उन तमाम के अतिक्रमण को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तखन ओकरा ईगो पर नहीं लेके छे कि फलना ने हटल के तो हम किया हटाबिए। चूंकि अगर सरसोपाही गांव में वाटर लेवल डाउन होता है तो नीतीश कुमार जी का पानी इस गांव में
वो नीतीश कुमार जी का बेटा इस गांव में नहीं आएगा पानी पीने के लिए। हमारा आपका बेटा पोता को परेशानी होगी कल के दौर में, इसलिए जो इस तरह की सरकारी योजनाएं